और उनको पहले गंगा जल पिलाएं, गौमूत्र पिलाएं, इसके बाद प्रत्येक गरबा में गरबा कराने वाले को प्रवेश देना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या गरबा महोत्सव में किसी भी तरह की घुसपैठ न हो सके, इसके लिए गरबा महोत्सव में प्रवेश का तरीका बदल जाएगा? क्या गरबा पंडाल में भाईचारे की जगह बहन चारे वाली थ्योरी चलेगी? दरअसल देश भर में नवरात्र का त्योहार चल रहा है। गुजरात से लेकर देश के कई शहरों में अलग अलग जगहों पर नवरात्र में गरबा डांस का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच आरोप लगते रहे हैं कि हिंदुओं के पर्व में मुस्लिम युवक पहचान छिपाकर पंडाल में घुस जाते हैं, इसी के बहाने लव जिहाद की कोशिश करते हैं। लेकिन गुजरात में बाबा बागेश्वर ने गरबा महोत्सव के आयोजन को लेकर बड़ी बात कह दी है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि गरबा पंडाल में कोई दूसरे समुदाय का शख्स घुसपैठ ना कर सके, प्रवेश ना कर सके, इसके लिए मुख्य द्वार पर गौमूत्र और गंगा जल पिलाकर ही प्रवेश दिया जाए। सुनिए। हम तो ये कहेंगे दरबार की पूरी गेट पर गंगा जल की कैन रखें, माथे पर टीका लगवाएं और उनको पहले गंगा जल पिलाएं, गौमूत्र पिलाएं, इसके बाद प्रत्येक गरबा में गरबा कराने वाले को प्रवेश देना चाहिए। बाबा बागेश्वर को आपने सुना। बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों को गरबा महोत्सव में नहीं जाने की नसीहत तो दे ही दी, साथ ही ये भी कहा कि अगर वो इसे भाईचारा मानते हैं तो अपनी बहनों को साथ लाएं, तभी गरबा पंडाल में जाएं। सुनिए। नहीं आना चाहिए तो आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग कहते हैं कि ये भाईचारा है। भाईचारा केवल भाई ईश्वर से थोड़ी, अपने बहनों को भी लेना चाहिए, लेकर आना चाहिए, बहनचारा भी होना चाहिए। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद को लेकर भी करारा प्रहार किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लव जिहाद एक हिडन पॉइजन है, लेकिन अब हिंदू जाग गया है इस देश का और लव जिहादियों की ठठरी और गठरी दोनों बांधी जा रही है। सुनिए। लव जिहाद एक ऐसा जगह है जो हिडन पॉइंट दिख नहीं रहा, पर बहुत खास है। जगह जगहों पर हमारी हिंदुओं की बेटियों को बैठाया जाना, मित्र तौर पर स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन अब हिंदू जा रहे हैं, सनातनी जा रहे हैं और अब वर्तमान की परिस्थिति ऐसी रही कि लव जिहाद वाले भी उनकी ठठरी और गठरी बंध रही, वो डर रही और बहुत जल्दी ये चीज भारत में बंद होने वाली। पिछले कई सालों में अक्सर देखा गया है कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों के घुसने को लेकर विवाद होता आया है। हर बार यह मुद्दा गर्म होता है। आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जरिए गरबा पंडाल में जाकर हिंदू पर्व में देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश होती रही है। नवरात्र के दौरान किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, इसके लिए बाबा बागेश्वर हिंदुओं को सचेत रहने की बात कर रहे हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि गरबा का तरीका बदलेगा, यानी प्रवेश का तरीका गरबा पंडालों में बदलेगा। गंगा जल और गौमूत्र पीना होगा क्या? गरबा में घुसपैठ पर बाबा बागेश्वर की चेतावनी कितनी सही है? भाईचारा को झांसा मानेंगे? बहनचारा की नई थ्योरी सामने आई है। त्योहार पर देश का माहौल कौन खराब कर रहा? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अवनियेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु, श्रीराज नायर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, मौलाना अली कादरी जी मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना साजिद रशीदी जी मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी जी, जो बात कही है बाबा बागेश्वर ने, सबसे पहले आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है? देखिए, मैं तो मुसलमानों के गरबा वरबा में जाने का पहले से खिलाफ हूं। क्यों जाते हैं मुसलमान बच्चे गरबा में? नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बाबा बागेश्वर की गंदी मानसिकता सामने आई है कि बहनचारा भी होना चाहिए, बहनों को लेकर आओ, ये गंदी मानसिकता है। ये मानसिकता अच्छी नहीं है। मैं मुखालिफ हूं, पहले ही मैंने कहा कि मुखालिफ हूं, मुसलमान बच्चों को नहीं जाना चाहिए। और दूसरे ये है जो गरबा पंडाल के मालिक हैं, उनको कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अदर धर्म का कोई आदमी ना पहुंच पाए। आप आईडी चेक कीजिए, आप देखिए उनको कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, क्यों जाने देते हैं आप उनको मना कीजिए। लेकिन इस तरह का बयान एक हिंदू धर्मगुरु की तरफ से आना कि अपनी बहनों को लेकर आओ, ये निहायत अफसोसनाक बयान है और इस बयान से उनकी मानसिकता झलकती है। साजिद रशीदी जी, दो बातें हैं। आपने कहा नहीं जाना चाहिए, फिर भी जाते हैं।
पहले आई कार्ड देखने की बात आई तो उस पर भी विरोध हो गया और आप ही के समुदाय से कुछ लोगों ने विरोध किया। तो इसलिए 10 तरीके की बातें होती हैं। हर बार नवरात्रि का पर्व हर साल ये विवाद उठता है, हर बार ये उठता है कि दूसरे धर्म के लोग ना आए, दूसरे समुदाय के लोग ना आए। जो विरोध करते हैं वो बेवकूफ हैं, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों जाएं गरबा पंडाल में मुस्लिम बच्चे? नहीं जाना चाहिए। वो उनका अपना एक त्योहार है, एक पर्व है, उसमें क्यों जा रहे हैं मुस्लिम बच्चे? नहीं जाना चाहिए। तो क्यों जाते हैं आपके हिसाब से? मुखालिफ हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन रशीदी साहब अगर कुछ लोग चले जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आपको क्या लगता है? अब क्यों तो आप ही बता सकते हैं भाई। क्यों का थर्मामीटर मेरे पास नहीं है। अच्छा। क्यों का थर्मामीटर आपके पास है, तो वो क्यों जाते हैं? अच्छा, मौलाना अली कादरी जी आपके पास है क्या थर्मामीटर? देखिए राकेश, सबसे पहली बात तो यह है कि मौलाना रशीदी साहब ने जो कहा वो एक जो है धर्म गुरु होने की हैसियत से उन्होंने बात कही कि कतई तौर पर नहीं जाना चाहिए। और हम भी ये कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम नौजवान को गरबा के और जो है डांडिया के प्रोग्राम्स में कतई तौर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा त्योहार है ही नहीं। अब रहा सवाल, आपने बात की थर्मामीटर की, तो सर मैं आपको ये बात खुलकर कहना चाहता हूं कि हर धर्म में कुछ बिगड़े हुए लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो और कोई धर्म हो। तो जितने लड़के जाते हैं गरबा के प्रोग्राम में, डांडिया के प्रोग्राम में, ये बिगड़े हुए लोग हैं। इनको तरबियत की जरूरत है और इनको समझाने की जरूरत है और उनके पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। और जहां तक के वो बागेश्वर धाम के लड़के की बात है, वो तो एक नाटक है ना सर। वो एक नाटक कर रहे हैं सारे देश में फिर फिर के। क्यों नाटक है? मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं, क्यों नाटक है? बात को तो छोड़ दीजिए आप। नहीं, वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं तो आपको नाटक लग रहा है। आपके धर्म में मौलाना लोग अलग अलग जगहों पर जाकर तकरीरें करते हैं, और कोई सामने से पलट कर कहे कि नाटक कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बंद करें। ये 2 कौड़ी का अनपढ़ मौलाना जाहिल मदरसा साहब कैसे हमारे साथ हम हर दो तरफ की बात करते हैं। ये कौन है बीच में बोल रहे हैं? जरा खामोश बैठ जाइए, मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिए। जरा उसके बाद बोलिए आप। देखिए सर, मैंने कहा कि तालीम तरबियत, अरे जरा सुनो जी, पहले क्या चीख रहे बीच में, पहले सुनो। क्या आवाज बदतमीजी है ना बीच में बोलना? पहले सुनो, इसको उठाइए बाहर भगाओ। पहले बात सुनो, पहले क्या बोल रहे हैं? संत का अपमान विश्व हिंदू परिषद नहीं सहन करेगा। अरे पागल, कैसे बोला इस जाहिल ने? एक मिनट में आता हूं बीच में, प्लीज 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 प्लीज। सिराज नायर आप भी शांत रहिए, और कादरी साहब आप भी शांत रहिए। रुकिए, मैं बताइए आपके पास आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं। अच्छा रुक जाइए, मौलाना अली कादरी जी आपने क्या कहा, एक धर्मगुरु से ही आपको समझ पाता हूं। सिराज नायर आगे बोलेंगे तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, बागेश्वर धाम वाला लड़का, नाटक, ये शब्द एक संत के लिए ठीक लगते हैं? धर्मगुरु के तौर पर बोलिएगा। नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं किसी भी आप संत को, संत की आयु से संत नहीं होता है। संत के वास्तविक तौर पे इस बात को हमें समझना चाहिए। यहाँ बैठे हुए रशीदी जी है चाहे कादरी जी है, उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया बहुत निंदनीय है। ये किसी प्रकार भी अगर इनके किसी भी मौलाना या किसी व्यक्ति के खिलाफ के संबंध में इस प्रकार के शब्द उठते तो अभी इस्लाम खतरे में आ जाता और पता नहीं सर कलम और कौन कौन सी बातें अभी इस चैनल पे हमको सुनने को मिल जाती है। लेकिन इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना इनको शोभा नहीं देता। कादरी साहब जैसे व्यक्ति यहां बैठे हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए। आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन आप मुझे एक बार बताइए कि आप लोग एक पूरी तरह से एक बात समझिए कि डांडिया के अंदर आप क्यों भेजते हैं, उसका भी कारण आप ही लोग हैं। लव जिहाद के आपने रेट सेट कर रखे हैं कि हिंदू लड़की को इस प्रकार से बरगलाओगे, उसको अपने धर्म में लाओगे तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिलेंगे। अभी जो कह रहे थे ना क्यों जाते हैं भैया, उसके लिए पीछे लालच है। जो मदरसों से जो पैसा मिलता है और पूरे विश्व से, और दिल्ली में उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर आपके ही एक मौलाना धर्म परिवर्तित व्यक्ति ने, मौलाना ने आके साफ साफ बोला था कि मैंने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, पैसा मिला दिया। और लाइव टीवी पर आपके लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इतने पैसे दिए जाते हैं एक लड़की को बरगलाकर उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जब उसके साथ लव जिहाद किया जाता है। इस सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा। और जो स्वामी जी बागेश्वर बाबा ने जो बात बोली है कि लड़की अपनी बहनों को क्यों नहीं लेके आते, एक बात समझाएं, वो बात इसलिए बोली गई है कि आप अपनी बहनों को साथ में लेके आएंगे तो गलत काम करने से पहले डरेंगे। वास्तविक तौर पर इस बात को समझ में आना चाहिए, यहां केवल आपका टारगेट जो है वो हिंदू लड़कियां हैं।
हिंदू लड़कियों को बरगलाकर जबरदस्ती जिस प्रकार से उनको गलत कार्य की तरफ लिप्त किया जाता है और बाद में उनकी जिंदगी खराब कर दी जाती। एक नहीं है, पूरे पूरे हजारों केस की लाइन है। रशीदी जी को भी पता है क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है, कादरी जी को भी पता है क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है, और यहां आके जो कौवा स्नान करके बैठ जाते हैं टीवी पर अनर्गल बयान देते हैं, वो बहुत निंदनीय है। आप ये समझिए कि यहां भी सर दिमाग खराब लोगों को कम नहीं है। जिस दिन यहां वालों का दिमाग सर फिर गया ना, उस दिन कितने सर तलब होंगे पता नहीं चलेगा। नहीं ऐसी बातें नहीं। और कादरी जी और रशीदी साहब मैं आ रहा हूं, दो मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक, शिराज नायर जी, ये क्या बौखलाहट थी कादरी साहब की कि ऊपरी मन से तो कह दिया कि साहब ये तो गलत है जो लोग जाते हैं, लेकिन पलटकर सवाल आया तो बाबा बागेश्वर पर सवाल, लड़का है, नाटक है, धर्म पर टिप्पणी शुरू कर दी। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिस कौम के रहनुमा ऐसे हो तो बाकी का हाल क्या है। जाहिल अनपढ़ लोग, क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती है। एक तो गरबा की बात चल रही है, एक संत को अनर्गल बातें करना, वो कैसे हम सहन करेंगे। इसलिए मैंने इनको कहा, आपको निवेदन करता हूं, पहली बात, ये स्कॉलर की परिभाषा है क्या। एक संत को जिसके इतने फॉलोअर्स है भारत और भारत के बाहर, उनके बारे में इस प्रकार के अभद्र टिप्पणी करना, फिर इनको कुछ बोलो तो इनको मिर्ची लग जाती है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो ऐसे जाहिल लोगों की वजह से इनका कौम इतना गुर्बत में, इतना मुफलिसी में जी रहा है। यथा राजा तथा प्रजा। अब मैं आता हूं गरबा की बात। जब ये बुत परस्ती में मानते नहीं है, देवी देवताओं में मानते नहीं है, क्यों इनके लड़कों को भेजते हैं। ये बिल्कुल स्वामी जी ने बिल्कुल कहा था, सही कहा। इनके ये रेड कार्ड छापते हैं, यही लोग मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं लौटे लपाटों को गरबा में भेजने के लिए, और यहां पर आके दूसरा चोला पहन करके ड्रामा करते हैं। तो अगर सही बात है, हमने तो आज बागेश्वर धाम के बाबा ने आज का 10 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सख्त हिदायत दी है कि आधार कार्ड चेक करके ही गरबा में इस प्रकार के लोगों को आमंत्रित करें, और जो भी अगर जिहादी तत्व जिस प्रकार से आता है तो उसको फिर बजरंग दल अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। आप ये सोचेंगे कि बार बार अगर इस प्रकार से हरकतें होंगी तो बजरंग दल आज भी है, और इनको अगर डर भी लगता है तो बजरंग दल का है। बजरंग दल स्टाइल में इनकी ट्रीटमेंट होगी, मैं ऑन एयर आपके सामने कह रहा हूं। ठीक, अवनिजेश अवस्थी जी जो बातें कादरी साहब ने कही या फिर रशीदी जी ने कही, तो हर बार ये लोग क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं, जाकर उन पंडालों के आगे अपने लोगों को खड़ा करें कि भाई देखो कोई घुस न जाए हमारे समुदाय से। बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन यहां पर आकर कि नहीं घुसना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, यह गलत बात है। राकेश जी, आज सबसे अच्छी बात तो एक है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, उससे लगता है सही दुम पे पैर पड़ा है, बिल्कुल सही जगह पड़ा है। नाटक कहना, लड़का कहना। अब मैं कादरी साहब से पूछूं, इनकी दाढ़ी को देख करके, सफेद बालों को देख करके इनको मैं क्या बुलाऊं, बुड्ढा उड्ढा बुलाऊं या क्या बुलाऊं, बताइए। इनको बड़ी ठंड पड़ी कि मैं लड़का कह दूं, नाटक कह दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। और क्या बात बड़ी साफ सी है। कादरी साहब और रशीदी साहब, आप तो यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब नहीं जाना चाहिए, आपके धर्म के हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब जो जाते हैं वो किसी और वजह से जाते हैं, और वो वजह आपको मालूम है। उस वजह का खुलासा किया किसने? अभी विक्रमादित्य जी ने किया, श्रीराज नायर जी ने किया। अब ऐसा संभव नहीं होगा। बात बड़ी साफ सी है। गरबा के अंदर, राम जन्मभूमि, रामनवमी के अंदर, हनुमान जयंती हो, दुर्गा विसर्जन हो, जहां भी हो, ऐसा कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसके लिए मैं सीधे सीधे कहता हूं कि समूचा हिंदू समाज तैयार है इस बात के लिए। ये आप लोगों को करना चाहिए कि अगर आप लोग भाईचारे की बात करते हैं तो आपको इसमें बताइए, इसमें गरबा में लड़कियां नहीं आती क्या? लड़कियां होती है ना, तो अगर वो बहनें लेके आते हैं तो इसमें क्या गंदी बात क्या हो गई? रशीदी साहब, आपकी लड़कियां आए तो वो गंदी बात, और आपके लड़के आए तो बहुत अच्छी बात। वहां पर घुसे तो उसके नहीं जाना चाहिए। और ये कहते हैं, उन्होंने कह दिया कि बहनों को भी लेके आओ ताकि मैं करना है आपको। आपकी वो जो मुहावरा है ना, जो यूज करते रहे अब तक, गंगा जमनी, आप कह रहे हैं हम क्यों जाएं जी? अभी तो कहते थे कि हम तो ईद दिवाली पे जी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब कहा कि जाओ लेके आओ उनको, साथ में ले आओ, वो भी डांडिया खेलेंगी, तो कहते हैं ये गंदी बात है। ये नहीं, और उसके पीछे मंशा क्या रही वो तो आचार्य विक्रमादित्य ने बता दी कि भाई बहनें रहे तो शायद गलत काम ना कर पाए।
राकेश जी बड़ी साफ सी बात है, ये मैंने साफ कहा कि आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, हाँ। और नहीं जाना चाहिए, ये जब इनको मालूम है और उसके बावजूद भी जाते हैं तो धर्म के कारण, किसी और कारण तो जाते नहीं है। वो जिस कारण से जाते हैं उसका खुलासा कर दिया विक्रमादित्य जी ने और श्रीराज नायर जी ने, बड़ी साफ सी बात है। ठीक है। और ये बात, एक बात मैं बता दूं आपको कादरी साहब, ये जो आप बौखला गए ना इतने धीरेन्द्र शास्त्री जी से, और उनको नाटक, लड़का, ये सब कहना बंद करिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक ठीक, रशीदी जी पहले आप बोलिए, फिर मैं कादरी साहब आपके पास आता हूं। समाज जाग रहा है अब। ठीक, देखिए राकेश भाई, हमने पहले ही उसको कंडम किया है और हमने ये भी कहा है कि उनका आई कार्ड चेक कीजिए। विश्व हिंदू परिषद का तो बाद में इन्होंने बोला, हमने तो पहले बोला है कि उनका आई कार्ड चेक करो, क्यों घुसने देते हो पंडाल। तो कादरी साहब को जरा समझाइए कि दूसरे धर्म के संत पर इस तरीके की टिप्पणी ना करें कि लड़का है, नाटक कर रहा है। बता रहा हूं, उसको भी बता रहा हूं। आपको शायद याद नहीं है, एक पत्रकार के सवाल के जवाब में खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मैं संत महात्मा नहीं हूं। साफ कहा था उन्होंने कि मैं संत महात्मा नहीं हूं, पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था। अच्छा, वो वाली बात मान गए उन्होंने भाई। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी की वो बात मान गए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री कहें तो बुरा नहीं किया। मजे की बात है, वो शास्त्री जी तब नाटक नहीं कर रहे थे। शास्त्री जी खुद कहते हैं कि मैं संत महात्मा नहीं हूँ। नहीं, वो कौन सा बात बुरा मान कह दिया गए। उन्होंने? अरे रशीदी लड़का साहब कहना- वो वाली बात तो मान गए आप। अरे यार शास्त्री चुप जी रहो की वो भाई। वाली बात मान गए आप, पांडे और जी बाकी जो एक बचा वो नहीं मानेंगे। एक मिनट इस बौखलाहट से पता चलता है कि आप लोग अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। आचार्य चलिए, एक मिनट आचार्य जी आ रहा हूँ। आचार्य जी चलिए, रशीदी जी की बात थोड़ी पूरी हो जाए। या बिजनेसमैन उन्होंने लौंडा तो नहीं कहा। रशीदी जी की बात थोड़ी पूरी हो जाए। लौंडा कहते तो समझ कितने में आता कि हाँ बुरा नहीं लफ्ज़ कि कह दिया। अरे रे रे, तो ये आप बोलना चाह रहे थे उन्होंने क्या? कहा लड़का। अब लड़का रशीदी कहने में साहब कौन के सी मन की बुराई है? बात आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मेरे तो मन की बात आ गई। आप तो ज्ञानी हो, आप तो अंतर्यामी हो भाई साहब। नहीं, हम कहां से अंतर्यामी हो गए? अरे मैं थोड़ी नहीं अंतर्यामी हूँ, मैं संत थोड़े नहीं हूँ। लोगों को आप अंतर्यामी होंगे। लोगों को मुर्गे लड़ाओ बिठा के, यही काम है तुम्हारा। और क्या है? हिंदू मुस्लिम कराओ, तुम्हें मजा आता है। तो गरबा के पंडाल में क्या करने जाते हैं? गालियां देंगे। नहीं, रशीदी जी गरबा के पंडाल में क्या करने जाते हैं कुछ लोग? हमारे शो की टीआरपी चलेगी। क्या करने जाते हैं वहां पर? कुछ तो शर्म करो यार। अरे तो नहीं आते ना रशीदी साहब, तो शर्म आप करो तो यार। टॉपिक बताया ना, जब इनवाइट किया तो बोलते कि मैं इसके खिलाफ को नहीं आऊंगा। क्या करने आ गए फिर? हो तो सही चलाओ ना। अरे तो क्या करने आ गए फिर? गालियां दिलवा रहे हो, बार बार कह रहे हो राज नायर से, पीर अली कादरी ने ऐसा कह दिया तो क्या हाँ करना? तो कहा ना, गलत कहा तो कहूंगा गलत। अरे गलत कहा तो कहूंगा। अच्छा चलिए, पत्रकारिता को कुछ तो समझ। अरे मत सिखाइए सर प्लीज। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अपने धर्म के अपने मजहब में युवाओं को सही रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए मजहब का, डूब मरो जाके कहीं। मजहब का सही रास्ता दिखाइए रशीदी साहब। और बिना टॉपिक बताए आपको नहीं बुलाया। इतनी दिक्कत थी इस टॉपिक से तो आपको नहीं आना चाहिए था कि इस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा, किसी और विषय पर बुलाइए। लेकिन उसके बावजूद आप आ गए, इसलिए आप आए क्योंकि आपको अपना एजेंडा फैलाना था। चलिए ठीक है, कादरी साहब बोलिए। निभाओ कम से कम। अरे मुझे मत सिखाइए, अपना इस्लामिक स्कॉलर होने का, अपने मजहब का गुरु होने का फर्ज निभाइए। मुझे मेरा धर्म मत सिखाइए। आपने धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने कहा, रुकिए प्लीज, सबकी आवाज डाउन है। एक मिनट रशीदी साहब रुक जाइए। हो गया। और यहाँ पर सर निकालने की बात आ गई, बजरंग दल मुकाबला करेगा, तैयार है की बात आ गई। इस किस्म की बातों पर आप नोट ले लेंगे, सर निकाल लेंगे, कह रहे बैठकर हमारे तो आपको आपत्ति नहीं है उस बात पर? अरे कौन से, किसने जस्टिफाई कर दिया? अरे किसने जस्टिफाई कर दिया? और उन्होंने क्या कह दिया श्रीराज नायर जी ने? सर क्या चाहते हैं आप लोग? उन्होंने कहा कि सर निकाल देंगे किसी का। चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि सर निकाल देंगे किसी का। भिड़ाना चाहते हैं क्या? अरे हम तो कभी ऐसी बात की तारीफ नहीं करते। कादरी भाई शुरू में आपने शुरू में कहा कि गलत है, लेकिन फिर आप बाबा बागेश्वर को लड़का, नाटक, लड़का कहा ना, लड़का कहा, क्या आपत्ति है इसमें? आपत्ति है भाई, अरे आपत्ति है, क्या आपत्ति है? ठीक है मैं बता रहा हूँ क्या आपत्ति है। आचार्य मैंने उनको गाली दी, जैसे दो हमारे संत के बारे में नहीं बोल सकता। अरे ये पागल जब तक के मैं इसके साथ डिबेट नहीं करता, मैं डिबेट लीव कर रहा हूँ। ये जाहिल को हटाओ पहले। अच्छा इतनी बौखलाहट की डिबेट छोड़कर भागेंगे? जाहिल को इतनी बौखलाहट की डिबेट छोड़कर भाग गए आचार्य विक्रमादित्य? इतनी बौखलाहट कादरी जी चले गए? देखिए आज
अरे कादरी भाई जी साहब, को त्रिपाठी जवाब की मिलता शर्म नहीं है तो करो इनकी यार, कुछ वास्तविक डिबेट सारी सही कर लिया करो। चोरी पकड़ी गई है। जो वास्तविकता तो हो रहा है, इन लोगों के पास एक एक रेड कार्ड है, सब कुछ है, मैंने कहा। और कितनी बार, एक नहीं अनेक बार स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, और लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में एक गंदा खेल चल रहा है, सोचे उन स्थित लड़कियों का ये इतना ऐसा मतलब घिनौना कर्म है। सोचे उस बेचारी लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। साहब, हमारे पास हजारों केस हैं जिसके अंदर इन लोगों ने ऐसा गंदा खेल खेला है, और उसके बाद उन लोगों के साथ किस किस गलत काम के अंदर उन लड़कियों को डाल दिया जाता है। पूरे देश में हर कोने में ऐसा कोई नहीं है। एक फिल्म आई थी केरला के ऊपर, वहां आपको याद होगा किस प्रकार से वो सत्य घटना पे आधारित थी, और जो घटना आप लोगों ने टीवी पर उस लड़की तक का इंटरव्यू दिखाया है कि जो हुआ है, और यहां बैठे हुए बात कर रहे हैं कि ये नहीं होता है। अरे होता है, सत्य होता है जनाब। ठीक, वक्त थोड़ा कम है। अरे सुनिए, वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है, रुक जाइए। रशीदी साहब, एक आखिरी बात मैं आपको क्या बताऊं। आचार्य जी, वक्त थोड़ा कम है, रुकिएगा। रशीदी साहब, वक्त थोड़ा कम है, आपको मैं 20 सेकंड देता हूं सर। आप अपने मजहब के लोगों को समझा दीजिए। सुनिए ना, आपके मजहब में, अरे सुना करिए रशीदी जी प्लीज। इसीलिए तो है ना, आपके मजहब में तय करोगे अरे इस आदमी के सामने जो लड़ा रहा है हमें आपस में, हिंदू मुसलमान करके। अरे तो आप भी इसकी बातों में आगे। अरे कुछ तो समझो यार। रशीदी, क्या कहेंगे? अरे रशीदी जी सुनिए ना। आचार्य जी, आपके व्यूअर क्या बोलेंगे? अरे रशीदी जी सुनिए। उमर गौतम कुछ तो समझो इसकी भावनाओं को। याद है महाराज, उमर गौतम, ये एंकर किस तरह लड़ा रहा है हमें, क्या और हम बोला लड़ रहे था? हैं बैठ के आपस उमर में। गौतम ने खुल के बोला था, हमें तो समझना चाहिए ना। आपके साथ चलिए। जाहिल मौलाना बैठा था, अरे लड़ उसको रहे तो हैं समझाइए आप। चलिए, ठीक, रशीदी साहब, वक्त इतना ही है, सबकी आवाज डाउन है। और रशीदी जी, जाते जाते आपको यह कहूंगा कि अपने मजहब में युवाओं को समझाइए कि बुर्का जब यहां पर पहनना जरूरी है तो ना जाए वहां पर, वैसी जगहों पर जहां पर महिलाएं बुर्के में नहीं रहती हैं। आपको टॉपिक पहले बताया था, इतने आपको इस विषय से दिक्कत थी तो नहीं आते। आप अपना एजेंडा फैलाने आ गए कि चलो बात साहब खेलेंगे, उसके बाद आकर एंकर पर सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।